नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आप देख रहे हैं कि आज एमसीडी न्यूज़ का दूसरा प्रोग्राम है और मुकेश वैद्य जी साथ में हैं। आप साइड पर देख रहे हैं, फ्रेम पर एक विजुअल चल रहे हैं। ये एक ऐसा ही है बेदूराम जी, जो इसकी पूरी जानकारी इनको देखें आप। कुछ लोग जो है इन पर अभद्रता दिखा रहे हैं और जो भी बात है वैद्य जी से मालूम करेंगे, क्योंकि वैद्य जी जो है सुपरवाइजर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं और नेता भी हैं उस यूनियन के। वैद्य जी, एक एसआई के साथ इतनी घटना, किस तरह की टिप्पणी करना चाहिए? सर सैफी साहब नमस्कार। बहुत ही दुर्व्यवहार है ये और बहुत ही जिल्लत भरी घटना है और जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। एक एएसआई अपने कर्मचारियों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है। और देखो, हम परिवार में रहते हैं, परिवार में भी थोड़ा बहुत डांटना वाटना तो पड़ता ही है। तो अगर हमने किसी कर्मचारी को थोड़ा काम के लिए डांट भी देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। हमारे सीनियर अधिकारी भी हमें डांटते हैं, भाई आपने ये काम नहीं कराया, वो काम नहीं कराया। तो ये हमारा एक पार्ट है। इसी तरह पहले भी एक नॉर्थ में अभी 7-8 महीने पहले एक कर्मचारी सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी पर आया और उसकी अभी इसी तरह अटैक पड़ने के कारण उसकी डेथ हो गई थी, जिसमें ऋषिपाल एएसआई वगैरह थे, यादव जी। तो वहाँ पर भी यही केस हुआ। बड़ी मुश्किल से यूनियन के लोगों ने कहा भाई सस्पेंड करो, टर्मिनेट करो। अब एक कर्मचारी आ रहा है, उसको ड्यूटी पर यदि अटैक पड़ जाता है और फिर बेदूराम जी और उनकी टीम के जो एएसआई हैं वो उनको लेकर के अस्पताल गए हैं। अस्पताल में 2-2.5 घंटे तक वहाँ बेचारे खड़े रहे हैं गर्मी में भूखे प्यासे। जब डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु घोषित कर दिया, उसे मृत घोषित कर दिया, उसके बाद वो घर लेकर आए। हालांकि पहले होना तो ये चाहिए था कि जब कर्मचारी की ड्यूटी टाइम में डेथ हुई है तो पहले उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। घर से कुछ खाना खा के आया है या ड्यूटी पर आया है, तब किसी ने कुछ उसे उल्टा सीधी कोई चीज़ दी है तो पोस्टमार्टम कंपलसरी था। लेकिन पोस्टमार्टम ना करा करके उसको जब मैयत में वहाँ उसकी मैयत को लेके गए हैं शमशान घाट, वहाँ पर मैं देख रहा था, एक वीडियो आई है, मुझे भी किसी ने भेजी है, उसके गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा रहे हैं। उसके गाल वगैरह सारे सूजे हुए हैं, उसके कुछ चोटें वोटें भी आई हैं। और वो जनरल हॉस्पिटल में भी वहाँ गया था, डॉक्टर लेके गए थे, डॉक्टर ने उसको दवाई वगैरह भी दी है। और वो अभी मेरे को फ़ोन आया था तो बता रहे थे कि मैं अभी प्राइवेट कहीं से इलाज कराऊँगा। तो हॉस्पिटलों में, हमारे हॉस्पिटलों में, जनरल के हॉस्पिटल हों या हमारे एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल हों, वहाँ हमारे कर्मचारियों की ना तो कोई सुध है और ना ही वहाँ पर कोई उनका ध्यान देता है, ना कोई उनके लिए स्टाफ की तरफ से कोई सुविधा है। तो इन सब चीज़ों को, आज जो ये घटना घटी है, चाहे वो किसी कर्मचारी ने मारा है, चाहे परिवार के लोगों ने मारा है, जिस भी व्यक्ति ने उसको मारा है या उसके साथ पिटाई की है, नेचुरल डेथ भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, डेथ तो वो 100% नेचुरल है। भाई सुबह आराम से 6 बजे 7 बजे कर्मचारी हाजिरी पाया है। अब आते के साथ ही आप देखते हो ज़्यादातर अटैक जो है सुबह ही पड़ते हैं, ये कई बार डॉक्टर भी बताते हैं। तो अटैक उसको पड़ गया है तो इसमें इंस्पेक्टर का तो कोई रोल नहीं है ना, इंस्पेक्टर ने उसे मारा हो। और फिर दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ सैफी साहब आपको कि वो इंस्पेक्टर का तो वहाँ रोल भी नहीं है, क्योंकि हाजिरी तो एएसआई छोड़ता। अगर हाजिरी एएसआई छोड़ रहा है तो इंस्पेक्टर का काम नहीं है हाजिरी छोड़ना। इंस्पेक्टर तो अपने ऑफिस में, अपने इलाके में घूमता है सुबह 7-8 बजे। तो उसको तो जो मारा गया है उसको बिल्कुल गलत मारा गया, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, मैं निगम से और निगम के अधिकारियों से और दिल्ली पुलिस से भी ऐसे लोगों के साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मुकेश वैद्य जी, जिन्होंने पूरा खुलासा किया इस पूरी घटना का कि एक कर्मचारी की नेचुरल डेथ हुई है या जो भी उसके साथ जो भी घटना घटी है, लेकिन वो हर हालत में उसकी मृत्यु हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ ही जो बेदूराम जी जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, ऐसा मुकेश वैद्य जी ने बताया। और हम वीडियो में आपको बराबर ये विजुअल दिखा रहे हैं आपको। जी मुकेश वैद्य, एक सीनियर इंस्पेक्टर है, रिटायरमेंट के नज़दीक आ रही है, कोई भी अधिकारी किसी भी अपने कर्मचारी को कोई नहीं सताता, और एक इंस्पेक्टर को इस तरह से सरेआम थप्पड़ मारना और उसको वहाँ मार कर, उसकी हालत देखो ना, वो कैसे उसको वहाँ बिठा रहे हैं, कैसे उसको घेरा हुआ है। तो ये बहुत इतनी घटिया दुर्घटना घटी गई है उस इंस्पेक्टर के साथ भी। जो कर्मचारी के साथ हुआ वो तो उसके लिए तो हमें खैर खेद है। भगवान उसके परिवार को और उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को सांत्वना देता है, हमारा पूरा समाज, हमारे सब लोग। और मैं भी उनके घर पर जाऊंगा। लेकिन जो लोगों ने, जिस भी व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने जाति दुश्मनी निकाली है, वरना कोई भी परिवार का आदमी या कोई भी इस तरह की घटना कभी नहीं करता। बेदूराम जी के साथ अगर किसी आदमी ने उसे मारा है तो उसकी कोई अपनी जाति दुश्मनी होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पे ऐसे ही किसी बड़ी बात पर चर्चा करते हुए आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।
jungle.